राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा फुले लिखे हुए किताब गुलामगिरी पैराग्राफ 7 में उन्होंने ब्रह्मा ताड़ के पत्तों पर लिखने का रिवाज, जादू मंत्र, संस्कृत का मूल, अटक नदी के उस पार जाने पर रोक, प्राचीन काल में ब्राह्मण लोग घोड़ी आदि जानवर का मांस खाते थे, पुरोहित, राक्षस, यज्ञ, बाणासुर की मृत्यु, अछूत परवारी, धागे की गेंडली का निशान, मूल मंत्र, महार, शूद्र, कुलकर्णी, कुंभी, कुंभिन, शूद्रों से नफरत, अस्पृश्यनीय भाव, मांगल्य, सौवल, धर्मशास्त्र, मनु, पुरोहित, पुरोहितों की पढ़ाई लिखाई का परिणाम, प्रजापति की मृत्यु, ब्राह्मण आदि के संबंध में महात्मा ज्योतिबा फुले क्या लिखते हैं, आइए जानते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक अपील करना चाहूँगा कि राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा फुले इस पैराग्राफ में बहुत ही अच्छी जानकारी दी है, इसलिए आप सभी इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। के.बी. अम्बेडकराइट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जय भीम। धोड़ीराव राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा फुले से सवाल करते हुए पूछते हैं, बटू बामन की मृत्यु के बाद उपाध्यायों का मुखिया कौन हुआ? राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिराव फुले इन सवाल का जवाब देते हुए कहते हैं, बटू बामन की मृत्यु के बाद इन लोगों को महान कुलीन मुखिया की नियुक्ति करने के लिए समय ही नहीं मिला होगा, इसलिए ब्रह्मा नाम का एक चतुर चालाक दफ्तरी था, वही सारा राज्य शासन संभालने लगा। वो बहुत ही कल्पना बहादुर था, उसको जैसे जैसे मौका मिलता था वो उस तरह के काम करके अपना मतलब साध लेता था। उसके कहने पर, उसकी बात पर लोगों का बिल्कुल भी विश्वास नहीं था, इसलिए उनको चौमुहा कहकर पुकारने का प्रचलन चल पड़ा। मतलब एक ही, ये बहुत ही चतुर, हठीला, धूर्त, दुस्साहसी और निर्दयी था। धोड़ीराव फिर से राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा फुले से सवाल करते हुए पूछते हैं, ब्रह्मा ने सबसे पहले क्या किया होगा? इस सवाल का जवाब देते हुए राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले ने कहते हैं, ब्रह्मा ने सबसे पहले ताड़ वृक्ष की सूखे पत्तों पर किले से कुरेद कर लिखने की तरकीब खोज निकाली और उसको जो कुछ ईरानी जादू मंत्र, जो कुछ व्यर्थ की नीरस कहानियां याद थी, उनमें से कुछ कहानियां उसमें मिलाकर उन सब का उसने उस काल की सर्वकृत, जिसका अपभ्रंश संस्कृत शब्द है, चालू भाषा में आज के फारसी बैती जैसी छोटी छोटी कविताओं, छंद की रचना की और सबका सार ताड़ वृक्षों के पत्तों पर लिख दिया गया। बाद में इसकी बहुत प्रशंसा भी हुई। उसी की वजह से ही ये धारणा प्रचलित हुई कि ब्रह्मा के मुंह से ब्राह्मणों के उपन्यासों सहित जादू मंत्र विद्या का प्रादुर्भाव हुआ था। इस समय उपाध्याय लोग बिना भोजन पानी के मरने लगे। इसी की वजह से वो लोग लुके छिपे ईरान में भाग गए। इसके बाद उन्होंने ये नियम बना लिया कि अटक नदी या समंदर को लांघकर उस पार किसी को नहीं जाना चाहिए और उसका उन्होंने पूरा बंदोबस्त कर लिया था। धोड़ीराव फिर से ज्योतिराव फुले से सवाल करते हुए पूछते हैं, फिर उन्होंने उस जंगल में क्या क्या खाकर अपनी जान बचाई? राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिराव फुले इस सवाल का जवाब देते हुए कहते हैं, फिर उन्होंने वहां के पेड़ों के फल, फूल, पत्ती, कंदमूल और उस जंगल में रहने वाले कई तरह के पंछी और जानवरों को ही नहीं, बल्कि अंत में कई लोगों ने अपनी पालतू घोड़ी की भी हत्या करके उन्हें भूनकर खा गया और अपनी जान बचाई। इसलिए उनके रक्षक उन्हें भ्रष्ट कहने लगे। बाद में उन पंडों ने कई तरह की कठिनाइयों में फंस जाने की वजह से कई तरह के जानवरों को मांस खाए, लेकिन जब उन्हें इस बात की लज्जा आने लगी तब उन्होंने किसी भी प्रकार का मांस खाने पर रोक लगा दी होगी। लेकिन जिन ब्राह्मणों को पहले से ही मांस खाने का आदत लगी थी, उस आदत को एकदम से छुड़ाना बड़ी मुश्किल बात थी। उन्होंने कुछ समय बीत जाने के बाद समय देखकर उस निर्मम काम को दोष छिपाने के लिए पशुओं की हत्या करके उनका मांस खाने में सबसे बड़ा पुण्य मान लिया था और खाने योग्य पशुओं की हत्या को पशु यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ
आदि प्रतिष्ठित नामों से संबोधित कर उसके बारे में उन्होंने अपने ग्रंथों में लिख रखा। उनमें उन्होंने यज्ञ का पूरी तरह से समर्थन किया। उनका धर्म अर्थात ब्राह्मण धर्म बाद में यज्ञों का धर्म ही कहलाया। उनके यज्ञ पूरी तरह से हिंसक ही थे। बिना हिंसा के वैदिकों का ब्राह्मण का यज्ञ होता ही नहीं था। धोड़ेराव फिर से राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले से सवाल करते हुए पूछते हैं, बाद में ब्रह्मा ने क्या किया? राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले ने इस सवाल का जवाब देते हुए कहते हैं, बाद में बलि राजा का पुत्र बाणासुर मरने के बाद उसके राज्य में कोई मुखिया नहीं रहा। प्रजा पर जो नियंत्रण था वो भी ढीला पड़ गया था। जिधर देखिए उधर बेबसी का वातावरण था। हर कोई अपने आप को राजा समझकर चल रहा था। सभी लोग ऐशो आराम की जिंदगी में पूरी तरह से मशगूल थे। यही सुनहरा उचित समय समझकर ब्रह्मा ने अपने साथ उन सभी भूख से त्रस्त व्याकुल ब्राह्मण परिवारों को, जिसका अपभ्रंश आज परिवार ही है, लिया है। फिर उसने राक्षसों पर रक्षस, जो अब ब्राह्मणों के यहाँ के मूल निवासियों के रक्षक थे, उन्हें राक्षस कहा गया होगा। राक्षस शब्द मूलतः रक्षक अर्थात रक्षण करने वाला होना चाहिए। रात में एकाएक हमला बोल दिया और उनका पूरी तरह से विनाश किया। बाद में उसने बाणासुर के राज में घुसने से पहले इस तरह सोचा होगा कि आगे न जाने की किस तरह की मुसीबत अपने पर आ जाए और हम सभी को इधर उधर तितर बितर होना पड़े। उसमें हमको अपने अपने परिवारों को पहचानने में कठिनाई हो जाएगी, लेकिन तितर बितर होने के बाद भी हम अपने अपने परिवार के लोगों को पहचान सके। इसलिए ब्रह्मा ने अपने परिवारों को सभी लोगों के गले में एक एक सफेद धागे से बने रस्सी को अर्थात जाति निर्देशित निशान, मतलब जिसको आज ब्राह्मण लोग ब्रह्मसूत्र जनेऊ कहते हैं, उसको उसने हर ब्राह्मण के गले में पहना दिया। उस जनेऊ के लिए उसने उनको एक जाति निर्देशित मूल मंत्र दिया, जिसको गायत्री मंत्र कहा जाता है। उन पर यदि किसी भी प्रकार की मुसीबत आई तब भी उन्होंने उस गायत्री मंत्र को क्षत्रियों को नहीं बताना चाहिए। इस तरह की शपथ दिलाई। इसी की वजह से ब्राह्मण लोग अपने अपने परिवार के लोगों को आपस में बड़ी आसानी से पहचान कर अलग अलग करने लगे। धोड़ेराव फिर से राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिराव फुले से सवाल करते हुए पूछते हैं, उसके बाद ब्रह्मा ने और क्या क्या किया है? राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले इस सवाल का जवाब देते हुए कहते हैं, बाद में ब्रह्मा ने अपने उन सभी पारिवारिक ब्राह्मणों को साथ में लेकर बाणासुर के राज्य में हमला कर दिया, घुसपैठ की। फिर उसने वहां के कई छोटे बड़े सरदारों के हौसले निस्तनाबूद कर दिए। उसने अधिकांश भूक्षेत्र अपने अधिकार में ले लिया और उसने जो लोग युद्ध में कमर कसकर लड़ने वाले महारी, आज उस शब्द का अपभ्रंश रूप महार है। क्षत्रिय के अलावा जो लोग उसकी चंगुल में आ गए थे, उनका सब कुछ उसने छीन लिया। बाद में उसने सत्ता की गर्मी में उन सबको शूद्र लोग, जिसका अपभ्रंश शब्द शूद्र है, अपने गुलाम बनाए। उसने उनमें से कई लोगों को गुलाम स्वरूप सेवा के लिए अपने लोगों के घर घर बांट दिया था। शेष शूद्रों की उसने गांव-गांव में एक एक ब्राह्मण सेवक भेजकर उनके द्वारा भूक्षेत्र विभाजन करवाया और उन शेष सभी शूद्रों को कृषि कार्य करने के लिए मजबूर किया। उसने इन कृषक शूद्रों को जिंदा रहने के लिए जमीन की उपज का कुछ हिस्सा स्वयं लेकर शेष भाग इन स्वामियों को दे देने का नियम बना दिया। इसी की वजह से उस ग्राम सेवक ब्राह्मण कर्मचारी का नाम कुलेकर्णी, जिसका अपभ्रंश शब्द हैकुलकर्णी हो गया, और उसी प्रकार उन शूद्र कुलों का किसान नाम कुलवाणी, जिसका अपभ्रंश कुड़वी हो गया। लेकिन उन दास कुड़वियों की औरत को हमेशा ही खेती का काम नहीं मिल पाता था। उनको कभी कभी कोई ना कोई बहाना बनाकर ब्राह्मणों के घर का काम करने के लिए मजबूर होकर ही क्यों ना सही लेकिन जाना ही पड़ता था। इसलिए कुंभी और दासी, इन दो शब्द में कोई अर्थ भिन्नता नहीं दिखाई देती। उप प्रकार के बुनियादी आधार के अनुसार
बाद में सभी ब्राह्मण दिन ब दिन मस्ती में आकर शूद्रों को इतना नीच मानने लगे कि उसके संबंध में यदि सारी हकीकत लिखी जाए तो उसका एक अलग से ग्रंथ ही हो जाएगा। इस तरह की कुछ बातें आज भी समाज में प्रचलित है। ग्रंथ विस्तार के डर से उन बातों की चर्चा यहाँ मैं संक्षिप्त में ही कर रहा हूँ। उसी प्रकार आजकल के ब्राह्मण भी चाहे फिर वो झाड़ू लगाने वाले मातंग महारों की तरह अनपढ़ ही क्यों न हो, भूखे मरने लगे। इसलिए जो नहीं करना चाहिए वो नीच कर्म करने पर आमादा हुए हैं। वो लोग पाप पुण्य की कल्पना का किसी भी प्रकार का विधि निषेध नहीं रखते थे और अज्ञानी शूद्रों को अपने जाल में फंसाने के लिए हर तरह की तरकीबें खोजते रहते थे। अंत में उनका बस न चलता तब वो शूद्र के दरवाजे दरवाजे पर धर्म के नाम पर भीख मांगकर जैसे तैसे अपना पेट पालते हैं, लेकिन शूद्रों के घर नौकर सेवक बनकर उनके खेत के जानवरों की देखभाल करने के लिए राजी नहीं होंगे। जानवरों के कोठे में पड़े गोबर को उठाने के लिए, कोठे की साफ सफाई करने के लिए, गोबर की टोकनी सर पर उठाने के लिए तैयार नहीं होंगे। गोबर को टोकनी में उठाकर गड्ढे में डालने के लिए तैयार नहीं होंगे। वो लोग किसान के खेत में हल जोतने के लिए, मोट चरसी को जोतकर खेतों को, फल सब्जियों के बागों को पानी देने के लिए तैयार नहीं होंगे। वो लोग खलियान में काम करने के लिए राजी नहीं होंगे। वो लोग खेतों के कूड़े करकट की बड़ी जोत कर खेतों पर डालने के लिए राजी नहीं होंगे। वो लोग खेतों को खोदने, कुदाली, फावड़ा चलाने के लिए राजी नहीं होंगे। वो लोग खेतों में हंसिया से घास काटकर बैलों के लिए खेत से घास सिर पर ढोने के लिए तैयार नहीं होंगे। वो लोग रात में हाथ में लठ लेकर खेत की रखवाली करने के लिए, रात रात भर खेतों की देख रेख करने के लिए राजी नहीं होंगे। वो लोग किसी भी प्रकार का शारीरिक परिश्रम करने के लिए तैयार नहीं होंगे। वो लोग शूद्र के घरों में नौकर बनकर उनकी घोड़ियों की साफ सफाई करने के लिए, घोड़ियों का दाना खिलाने के लिए, घोड़ों के आगे पीछे दौड़ने के लिए शर्माते हैं। वो लोग शूद्र की जूतियां को बगल में दबाकर संभाल कर रखने के लिए राजी नहीं होंगे। वो लोग शूद्र के घर की साफ सफाई करने के लिए, उनके घर के जूठे बर्तनों की साफ सफाई करने के लिए, उनके घर की लालटेन साफ करके जलाने के लिए तैयार नहीं होंगे। वो लोग शूद्र के घर लिपापोती का काम करने के लिए तैयार नहीं होते। वो लोग रेलवे स्टेशन पर, बस स्टेशन पर, माल धक्के पर कुली कवाड़ी का काम करने के लिए शर्माते हैं। उसी प्रकार ब्राह्मण औरतें शूद्र की नौकरानियां होकर शूद्रानियों को नहलाएगी नहीं, उनके बाल कंघी करेगी नहीं। उसी प्रकार ब्राह्मण औरतें शूद्र के घर साफ सफाई का काम नहीं करेंगी, शूद्रानियों के लिए बिछाना नहीं लगाएगी, उनकी साड़ियाँ, उनके कपड़े धोने के लिए राजी नहीं होंगी, उनकी जूतियाँ संभालने के लिए तैयार नहीं होगी, शर्माती है। फिर जब वो महाअरी महार लोग अपने शूद्र भाइयों को ब्राह्मणों के जाल से मुक्त करने की इच्छा से ब्राह्मणों से प्रतिवाद करने लगे, उन पर हमले करने लगे, तब सभी ब्राह्मण लोग शूद्र से इतनी नफरत करने लगे कि वो शूद्र का छुआ हुआ भोजन भी खाने से इनकार करते थे। उसी नफरत की वजह से आजकल के ब्राह्मण शूद्र द्वारा छुआ हुआ भोजन तो क्या, पानी भी पीते नहीं। किसी शूद्र के द्वारा छुई हुई कोई भी वस्तु नहीं चाहिए। इसलिए ब्राह्मणों ने मांगलिक होने की कल्पना को जन्म दिया, उनमें यह रिवाज आम हो गया। फिर अधिकांश शूद्र विरोधी ब्राह्मण ग्रंथकारों ने दूसरों की बात छोड़िए, अपने मन की भी थोड़ी लज्जा नहीं रखी। उन्होंने मांगलिक होने के रिवाज का इतना महत्व बढ़ाया कि मांगलिक ब्राह्मणों की किसी शूद्र का स्पर्श होते ही वह अपवित्र, अमांगलिक हो जाता था। इसके समर्थन के लिए उन्होंने धर्मशास्त्र जैसी कई अपवित्र भ्रष्ट किताबें लिखी है। ब्राह्मण ने इस बात की भी पूरी सावधानी रखी कि शूद्र को किसी ने भी बिल्कुल पढ़ना लिखना नहीं सिखाना चाहिए, उन्हें ज्ञान ध्यान नहीं देना चाहिए।
क्योंकि कुछ समय बीत जाने के बाद शूद्रों को अपने बीते हुए काल के श्रेष्ठत्व की स्मृतियां हो गई, तब वो कभी न कभी अपनी छाती पर नोचने के लिए किसी भी प्रकार की कसर नहीं छोड़ेंगे, अपने खिलाफ बगावत करेंगे, विद्रोह करेंगे। इसलिए उन्होंने शूद्र को पढ़ने लिखने से, ज्ञान ध्यान की बातों से दूर रखने का पूरा षड्यंत्र रचा था। उन्होंने अपने धर्म शास्त्र में शूद्र को पढ़ने लिखने के खिलाफ विधान बनाया। उन्होंने इतना ही नहीं बल्कि कोई ब्राह्मण धर्म ग्रंथ का अध्ययन कर रहा है तो उसके अध्ययन का एक शब्द भी शूद्रों के कान तक नहीं पहुंचना चाहिए, इस बात की भी पूरी व्यवस्था कर रखी थी। और इस तरह का विधान भी उन्होंने अपने धर्म शास्त्र में लिख रखा था। इस बात के कई प्रमाण मनुस्मृति में मौजूद है। इसी आधार पर आजकल के मांगलिक ब्राह्मण भी उस तरह की अपवित्र भ्रष्ट किताबों को शूद्र के सामने नहीं पढ़ते। लेकिन अब समय में कुछ परिवर्तन आ गया है। अब जबकि ईसाई समझे जाने वाली अंग्रेज सरकार की धाक से शिक्षा विभाग के पेटू ब्राह्मणों को अपने मुंह से ये कहने की हिम्मत ही नहीं होगी कि हम शूद्रों को पढ़ना लिखना नहीं सिखाएंगे, फिर भी वो लोग अपने पूर्वजों का लुच्चापन, हरामखोरी लोगों के सामने रखने की हिम्मत नहीं दिखाएंगे। उन्हें आज भी ये हिम्मत नहीं कि शूद्र को यही समझ देकर अपने पूर्वजों की गलतियों को स्वीकार करे और अपना अवास्तविक महत्व न बताएं। उनको आज भी अपने झूठे इतिहास पर फिजूल गर्व है। वो स्कूलों में शूद्रों के बच्चों को सिर्फ चाल चलाऊ व्यवहारिक ज्ञान की बातें भी नहीं पढ़ाते, लेकिन वो शूद्र के बच्चे के मन में हर तरह का फालतू देश अभिमान, देश गर्व की बातें पढ़ाते रहते हैं और उनको पक्के अंग्रेज राजभक्त बनवाते हैं। फिर वो अंत में उन शूद्रों के बच्चों को शिवाजी जैसे धर्म भोले अज्ञानी शूद्र राजा के बारे में गलत सलत बातें सिखाते रहते हैं। शिवाजी राजा ने अपना देश म्लेच्छों से मुस्लिम मुक्त करवाकर गो ब्राह्मणों को कैसे रक्षण किया, यदि संबंध में झूठी मनगढ़ंत कहानियां पढ़ाकर उनमें खोखले स्वधर्म ब्राह्मण धर्म के अभिमानी बताते हैं। ब्राह्मणों के इसी षड्यंत्र की वजह से शूद्र समाज की शक्ति के अनुसार वो बड़ी बड़ी जोखिम के काम करने के लिए लायक विद्वान नहीं बन पाते। इसका परिणाम यही होता है कि सभी सरकारी विभागों में ब्राह्मण कर्मचारी अधिकारों की ही भीड़ समा जाती है। सभी सरकारी सेवाओं का लाभ इन्हीं ब्राह्मणों को मिल जाता है और शूद्र समाज के लोग इन सरकारी नौकरियों में, सरकारी सेवाओं में न आ पाए। इसलिए इतनी सफाई से, चतुराई से जुल्म ज्यादतियां करते हैं कि यदि इस संबंध में पूरी हकीकत लिखी जाए तब तो कलकत्ते में नील की खेती की बागानों में काम करने वाले मजदूरों पर अंग्रेज लोग जो जुल्म करते हैं वो 1000 में एक अधन्ना भी नहीं भर पाएगा। अंग्रेजी राज में भी चारों ओर ब्राह्मणों के हाथ में नाम मात्र के लिए टोपी वाले सत्ता होने की वजह से वो अज्ञानी और शूद्र रैयत को ही नहीं बल्कि सरकार को भी नुकसान पहुंचाते हैं और वो लोग इसके आगे सरकार को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, इसके बारे में निश्चित रूप से कुछ भी नहीं कहा जा सकता। ब्राह्मण के इस व्यवहार के बारे में सरकार को भी जानकारी है, फिर भी अंग्रेज सरकार अंधे के स्वांग लेकर केवल ब्राह्मण अधिकारी कर्मचारियों के कंधे पर अपना हाथ रखकर उनकी नीति से चल रही है। लेकिन अंग्रेज सरकार को ब्राह्मणों की इसी नीति से गंभीर खतरा पैदा होने की संभावना है, इस बात को कोई नकार नहीं सकता। तात्पर्य ब्रह्म ने यहाँ के मूल क्षेत्रवासियों को अपना गुलाम बना लेने के बाद वह इतना मस्ती में चढ़ गया था कि महारियों ने उपहास करने की दृष्टि से उसका नाम प्रजापति रखा था। ये तर्क निकाला जा सकता है, किंतु ब्रह्मा के बाद आर्य लोगों का मूल नाम भट्ट लुप्त हो गया और बाद में उनका नाम ब्राह्मण हो गया। हम आगे के वीडियो में बताएंगे कि राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिराव फुले के लिखे हुए किताब गुलामगिरी पैराग्राफ 8 में उन्होंने क्या लिखते हैं। फिलहाल वीडियो आपको कैसा लगा अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो में कुछ सीखने को मिला है या वीडियो पसंद आया हो तो
लाइक करना ना भूलें। उम्मीद करता हूँ वीडियो को समझ गए होंगे। अगर समझ गए हैं तो अपने परिवारजनों को, दोस्तों को, मूल निवासी SC ST OBC बहुजन समाज को शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी पता चल सके, जानकारी हो सके। मेरा आप सभी बहुजन समाज मूल निवासी अम्बेडकरवादियों से अपील है, हम अपने समाज को जागरूक करने के लिए बहुत मेहनत करते हैं और अम्बेडकर विचारधारा वाले वीडियो को लाते रहते हैं। आपकी एक सब्सक्राइब हमारे हौसले को बुलंद कर हमें दोगुनी हौसला प्रदान करता है, मजबूत करता है। इसलिए आप सभी से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करें ताकि हम अगले नए वीडियो डालें तो आप तक नोटिफिकेशन जा सके और कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके। धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान, जय मूल निवासी।